हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वो UPSSC की जो 50,000 वैकेंसियाँ हैं उसके लिए UPSSC एक अहार्ता परीक्षा आयोजित कर रहा है, PET। और बच्चों, इसके लिए क्या उम्र होगी, क्या इसका फॉर्म कब तक आएगा, क्या इसका सिलेबस होगा, क्या कितने नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, इसकी नेगेटिव कितने नंबर की होगी, क्या आपकी इसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए और क्या आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएँ, उसके लिए हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं। बच्चों UPSSC ने समूह ग की भर्ती के लिए एक प्रारंभिक अहार्ता परीक्षा यानी PET का आयोजन कराने का निर्णय पिछले साल लिया था। वो कोरोना की वजह से थोड़ा सा उसके लिए समय आगे निकल गया। 20 फरवरी 2021 को इन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसका सिलेबस जारी कर दिया है, जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। एक एक सीट पर 500 से 1000 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। इसी भीड़ से काबिल बच्चों को छांटने के लिए PET का आयोजन किया जा रहा है, जिससे बच्चों का ज़्यादा वक्त बर्बाद ना हो और पद के लिए मजबूत दावेदार मिल सकें। समूह ग के अंदर ऑफिस क्लर्क की भर्तियां आती हैं, जिसके अंदर राजस्व लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, आबकारी सिपाही और PWD डिपार्टमेंट, सारे कर विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार से रिलेटेड जितने भी ऑफिसेज हैं उसके क्लर्कों की भर्तियां सब UPSSC की समूह ग की भर्ती में शामिल होती हैं। और बच्चों, समूह ग की भर्ती के लिए अगर आपको अपने आप को प्रतियोगी परीक्षा में बैठना है तो आपको ये प्रारंभिक अहार्ता परीक्षा PET एग्ज़ाम आपको देना होगा। और इस PET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद ही आप किसी भी UPSSC की समूह ग की भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे। ये एक क्वालिफाइंग परीक्षा है जिसको केवल सरकार ने अपने डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों की भर्ती के लिए आयोजित कराने का निर्णय लिया है। बच्चों, यह परीक्षा साल में एक बार आयोजित की जाएगी। अगर किसी वजह से आपके नंबर इस परीक्षा में कम आते हैं तो आप अगले साल दोबारा फॉर्म आने पर अपना फॉर्म फिल करके और अपने दोबारा परीक्षा दे करके अपने नंबरों को बढ़ा सकते हैं। बच्चों, इसके लिए अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो कक्षा 10 इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है। और उम्र की अगर बात करें तो 18 साल से लेकर के 40 साल की उम्र तक के सभी बच्चे इसके अंदर अपना फॉर्म भर सकते हैं और PET एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बच्चों, अप्रैल के महीने में इसका फॉर्म आने की संभावना है और मई के महीने में बोर्ड एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम और ग्राम पंचायत चुनाव की वजह से इसका जो पेपर है वो जून के महीने में हो सकता है और जुलाई के महीने में इसका रिजल्ट आ सकता है। लगभग 50 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देंगे। बच्चों, आपको मैं इसके PET के सिलेबस के बारे में जानकारी दे दूं। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित 10 प्रश्न आएंगे, भूगोल से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे, अर्थव्यवस्था से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे, राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे, सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे जिसमें भौतिक, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे, हिंदी से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे जो व्याकरण से संबंधित हैं, और इंग्लिश से संबंधित व्याकरण और अनसीन पैसेज से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे, समसामयिकी घटनाओं और जर्नल स्टडी यानी विविध जिसको बोलते हैं उससे संबंधित 20 प्रश्न आएंगे, तर्क शक्ति से रिलेटेड 5 प्रश्न आएंगे और हिंदी से रिलेटेड 2 अनसीन पैसेज आएंगे बच्चों, और हर पैसेज से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा ग्राफ से संबंधित 2 प्रश्न होंगे और प्रत्येक ग्राफ से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से तालिका संबंधित 2 प्रश्न आएंगे जिससे प्रत्येक तालिका से 5-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चों पूरे 100 प्रश्न आएंगे और 100 प्रश्न जो होंगे इसके अंदर आपको ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। और बच्चों, मैं बता दूं इसके अंदर 1/4 की नेगेटिव होगी। बच्चों, आप इस परीक्षा को किस तरीके से पास कर सकते हैं मैं इस बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की जानी है और इसलिए कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक का जो उत्तर प्रदेश सरकार का पाठ्यक्रम है उसके ऊपर ही सारा का सारा कोर्स आपको देखने के लिए मिलेगा।
और बच्चों ये क्वालिफाइंग परीक्षा है, इसके अंदर जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना है वो मेरे हिसाब से 60% इसके लिए क्वालिफाइंग होगा। अगर सरकार इसमें कोई रिलैक्सेशन देती भी है तो वो 50% से नीचे किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। बच्चों मैं इस परीक्षा को पास करने की रणनीति आपको बताता हूँ। इसके अंदर जो रणनीति होगी ना वो बच्चों क्लास के अंदर बैठ कर के जिस समय आप एग्ज़ाम दे रहे होगे उसी समय होगी। अगर आपको 60% से ज़्यादा क्वेश्चन आते नज़र आते हैं तो आप केवल वही क्वेश्चन करके आना जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि ये मेरे सही हो जाएंगे। अगर किसी वजह से आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आप केवल 50% क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं तो बच्चों आप रिस्क उठा सकते हैं। रिस्क उठाने में 1/4 की नेगेटिव है, तो हो सकता है कि किसी वजह से आपका तुक्का लग जाए और आप इसको क्वालिफाई कर जाओ। बच्चों अब मैं आपको पढ़ाई की रणनीति के बारे में बताऊं तो आपको अपने टाइम टेबल को लगातार सेट करना होगा, और क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लगभग हर क्षेत्र से पूछा जा रहा है, तो इसलिए अपना टाइम टेबल पूरा आपको बना करके चलना होगा। और इस बीच में एग्ज़ाम बोर्ड के और यूनिवर्सिटी के दोनों एग्ज़ाम हैं, तो उसमें भी आपको अपना सामंजस्य बना करके रखना होगा। बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक आपको मॉडल टेस्ट पेपर दिया है, इस मॉडल टेस्ट पेपर को आप ज़रूर करना, जिससे आपको एग्ज़ाम के पैटर्न का पता चल जाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम आपको इसकी आंसर शीट ज़रूर जारी करेंगे। और बच्चों इसके लिए उम्र क्योंकि बच्चों की बहुत ज़्यादा है, 18 साल से लेकर के 40 साल तक के बच्चे इसके अंदर एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप अपने परिवार के अन्य जो भी बच्चे हैं उनको और जो आपके नज़दीक बच्चे हैं उनको ज़रूर इस चीज़ की जानकारी दें और उनके फॉर्म ज़रूर भरवाएं, जिससे कि काबिल बच्चे अपने मुकाम तक पहुँच पाएँ। बच्चों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बच्चों अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे को भेज सकते हैं, कोशिश करूँगा कि मैं उसका समाधान आपको दे पाऊँ। धन्यवाद।